मौलाना मसूद उल हसन, आपका इस पर क्या टेक है कि जब जान बचने की बारी आती है, खुद की जान की बारी आती है, तब मजहब आड़े नहीं है, जब किसी की जान बचाने की बात आती है मरने के बाद भी, तब मजहब क्यों आड़े आ रहा है? देखिए, आपका ये सवाल मुझे पता नहीं अब तक क्या कहा गया है, मैंने नहीं सुना, मैं अब ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन इस्लामिक पोजीशन आप समझिए, इस्लाम में ऑर्गन डोनेशन किसी की जान बचाने के लिए, और अगर जान किसी की जा रही है तो ऑर्गन डोनेशन किया जा सकता है ऐसे ऑर्गन का जो इंसान के जिस्म में डबल है। मिसाल के तौर पर किडनी है, 2 किडनी होती हैं, एक किडनी उसके स्पेयर में होती है, तो दे सकते हैं जान बचाने के लिए। लेकिन ये धंधा पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। नहीं, उसका हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, ये हमारे देश के कानून में भी है। लेकिन मौलाना साहब उसका जिक्र ही नहीं हो रहा है। मैं एक अपना सवाल थोड़ा और साफ कर देना चाहता हूं। एक तो ये स्वेच्छा से, एक दूसरा ये कि मरने के बाद जो ऑर्गन डोनेशन होता है कि लोग अंगदान कर जाते हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। क्या वो जायज है? देखिए, कुरान में कहीं इसका जिक्र नहीं है। कुरान साइलेंट है, कुरान भी और प्रोफेट की सेइंग भी। ऑर्गन डोनेशन किया जाए या नहीं किया जाए, ये दोनों पर कुरान भी साइलेंट है, हदीस भी साइलेंट है। उसके बाद जब ये मेडिकल डेवलप हुआ, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, तो लोगों के सामने ये इंसानों की जरूरत आई, सामने पेश आई, तो इसमें इस्लामिक स्कॉलर्स ने मीटिंग की और आपस में तबादला ख्याल किया। तो उसके बाद वो इस ये दो दुनिया, आधी दुनिया स्कॉलर्स की बटी हुई है। कुछ स्कॉलर्स जायज बताते हैं जरूरत के लिए, और कुछ स्कॉलर्स इसको नाजायज बताते हैं। जो इसको सही नहीं करार देते, वो ये इतने बड़े स्कॉलर हैं सर, आपकी नजर में क्या है? आपकी नजर में क्या है? मैं देखिए, इस पर अभी और रिसर्च चल रही है और इस पर इवेल्युएशन चल रहा है, डेलिबरेशन चल रहा है। नहीं, इस पे रिसर्च क्या? जो है एक आदमी मर रहा है, एक आदमी मर रहा है क्योंकि उसकी किडनी खराब हो गई है, उसका लीवर खराब हो गया। दूसरा आदमी मर चुका है जिसका लीवर काम कर रहा है, उसका ट्रांसप्लांट हो गया, नई जिंदगी उसे मिल गई। अगर वही दूसरा आदमी सेम अगर कर जाता है तो इसमें क्यों रिसर्च और ये सब चीजों की इतनी जरूरत है? इसमें इतना सोच काहे की? जानी तो बचा रहे हैं साहब किसी की आप मरने के बाद भी। देखिए, सब इस्लाम में जो आपकी बॉडी है ना, जो बॉडी को हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, बॉडी को प्रिजर्व नहीं कर सकते, बॉडी को रखा नहीं जा सकता। क्या आप भाई रख दीजिए, इस्लाम में रखी जाती है, उसका तो वक्त होता है, बरी किया जाता है। हर ऑर्गन का वक्त होता है, इतने वक्त में वो काम कर रहा है, तब तक वो निकाल लिया जाता है, उसके बाद बॉडी सौंप दी जाती है। नहीं, ऐसा यही तो बात है। सवाल ये है कि इस्लाम में बॉडी को फौरन, प्रोफेट ने कहा है जैसे आदमी का इंतकाल हो जाए तो उसके बाद जल्द से जल्द उसको दफन करना चाहिए, उसको जल्द से जल्द लेके जाना चाहिए। तो हमारा और डिफरेंट हमारा ख्याल नजरिया इसलिए है कि इस्लाम जल्द से जल्द उसको दफन करने के लिए कहता है, और दूसरे सिस्टम में दूसरे लोग जो हैं वो उसको रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, रखे रहते हैं। ये रखे रहने का कंसेप्ट इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से इसको मना किया जाता है। ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है, मैंने आपका पॉइंट ले लिया। बॉडी के ऑर्गन को डोनेट, ठीक है, मैं समझ गया आपका पॉइंट। फिरोज मिठीबोर वाला, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ इमाम साहब को कि जब जरूरत थी खुद की, जाना तो वही अल्लाह के घर ही था ना, जब जरूरत थी खुद थी तब तो ले लिया गया, लेकिन वैसे अब प्रोहिबिशन हो गया। नहीं, पॉइंट वही है। इस्लाम का जो बेसिक बुनियाद है वो कंपैशन एंड मर्सी, दूसरे की मदद करना, दूसरे की जान बचाना, वो इस्लाम है। और ये लोग को वो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग तो जाने लेने में लगे पूरी दुनिया में, वो एक अलग बात है। मेरा ये बोलना है कि जो मैंने 2 वेबसाइट्स कोट की, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज है, muslimmatters.org करके, और जो इस्लाम सो द पॉइंट इज, नहीं आप जरा चुप बैठिए, मौलाना तुम जे बैठो, मौलाना तुम चुप बैठो, बाद में तुम बात करो। अरे तुम कहाँ से इस्लाम जानते हो मौलाना? मौलाना साहब, मैं तुमका इस्लाम तो आपसे ज्यादा जानता हूँ। नहीं मालूम तुम कौन हो मौलाना साहब, आपसे इस्लाम को ज्यादा जानते हैं। आपका कोई अधिकार नहीं इस्लाम पे। अरे आपने, मैंने बोला ही नहीं भाई साहब, आपको मैंने आतंकवादी बोला नहीं, आप अपने खुद का आपका आतंकवादी बोल रहे हो। हक नहीं है आपको शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, मैंने वो बोला ही नहीं यार, आपने लफ्ज ही नहीं सुना। मारते हैं
मौलाना साहब मैंने वो बोला ही नहीं, आप जा चुप बैठे यार। मौलाना साहब मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, बाद में आप बोलिएगा, थोड़ा आप शांत बैठिए। मैंने अरे वो बातें नहीं बोली यार, आप रिवाइंड करके सुन लो मेरी बात जो मैंने बोली थी, आप जा शांत बैठिए। मौलाना साहब सुन तो अरे लीजिए। यार मुझे भी नहीं बोला आप कौन है, मुझे भी थोड़ी मालूम है कौन है, मेरे को क्या करने का आपसे जानने का। वो एक दूसरे ऐसा तो है नहीं कि हर कंट्री में बैन ही है। आप भी कह रहे हैं ना रिसर्च हो रही, उनकी भी बात एक बार सुन लीजिए, फिर काउंटर कर दीजिएगा। एक बार सुन लीजिए। जो प्रैक्टिकल नहीं, ये किसी को ये जो प्रैक्टिकल लिविंग इस्लाम है, तो आप काउंटर कर दीजिएगा ना, आप काउंटर आप उसका जवाब दे दीजिएगा। अरे भाई लगे हुए हैं, वो उस पे बाद में बहस करेंगे। फिरोजी संक्षिप्त में छोटे में मौलाना साहब वापस आपके पास ही आ रहा हूं, मैं आपके पास ही वापस आ रहा हूं। जी आई कम बैक। मैं जो बात बोलना चाहता हूं, एक लिविंग और एक प्रैक्टिकल इस्लाम है। मतलब मौलाना सत्तार रेदी की भी बात कर दी, जो बेसिकली आई डोनेट करके गए, और दूसरे है जो आज मुसलमान ऑर्गन डोनेशन लगातार ले रहा है, कर रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। इंडिया में क्योंकि ये लोग ने लोगों को गुमराह करके रखा है, मगर एक रियलिटी है कि मैंने जो भी रीड किया, मौलाना साहब आए न तब थे, तो क्लियर कट है कि मरने के पहले अगर एक आदमी अपना ऑर्गन्स डोनेट करना चाहे तो वो करके जा सकता है, मरने के बाद भी उसका परिवार तैयार होता है तो करके जा सकता है। वो भी एक पोजीशन है इस्लाम की, और वो एक लिविंग प्रैक्टिकल कंपैशनेट है कि आप किसी को जान बचाने वाले। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया का सोचा समझा हुआ मुसलमान उसके तरफ आ रहा है। मौलाना लोग जब समझेंगे तब समझेंगे। हम लोगों ने इस्लाम से, मौलाना लोग से नहीं समझा है। हमारी खुद की अकल अल्लाह ताला ने दी है। कोई मौलाना की परंपरा इस्लाम में नहीं है, ठेकेदार नहीं है इस्लाम के यहाँ कोई। मौलाना साहब 20 सेकंड में बोलिए, फिर मैं आसिफुद्दीन साहब के पास जाना चाहूंगा। 20 सेकंड। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि मरने के बाद, मैं पहले ही बात कही है कि कुरान और हदीस साइलेंट है, इस पर लोगों का इज्तिहाद है, लोग आपस में इसमें डेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब तक बहुत सी, तो इस पे भी करिए ना फिर कि जो मर गया आदमी उसका डोनेशन स्वीकार है और खुद मरने के बाद नहीं दे सकते, इस पर भी कर लीजिए। फिर इस पे भी कहिए अभी रिसर्च स्वीकार है और कोई डोनेशन नहीं होगा, जो मर रहा है मर जाने दीजिए। वो भी ऐसा है कि कहीं हिंदू का दिल ना आ जाए। देखिए, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मरे हुए आदमी का डोनेशन लेना आपको वो भी मना है। डॉक्टर वली संक्षिप्त में इससे क्या सिग्नल जा रहा है, जिस तरीके से ये बटा हुआ चीजें नजर आ रही? डॉक्टर वली संक्षिप्त में। यस, लेट मी समराइज इट। मैं आ रहा हूं देखिए, आ रहा हूं आपके पास। आसिफुद्दीन साहब लास्ट कमेंट लूंगा। डॉक्टर वली, आपने जो सवाल पूछा है, आपने जो सवाल पूछा है वो ये है कि डज रिलीजन प्रोहिबिट, क्या मना करता है धर्म कि आप ऑर्गन डोनेट ना करें? उसका जवाब ना में है, बिकॉज जान बचाने के लिए वी कैन गो टू एनी सेक्रीफाइस विच इज़ एक्सेप्टेबल। एंड कल ही मैंने एक पेशेंट को मोटिवेट किया है, उसकी बहन ने उसको डोनेट कर रही है किडनी, तो मैं इसमें नहीं बिलीव कर रहा हूँ। जहाँ तक रिसर्च का ताल्लुक है वो तो चलती रहेगी, लेकिन जान बचाना किसी की ये सुप्रीम है इस्लाम में भी और सब धर्मों में। और इसके लिए ऑर्गन डोनेशन विद कंसेंट आफ्टर डेथ, ये मुझे बताया गया रिलीजियस स्कॉलर्स ने, और ड्यूरिंग लाइफ द कंसेंट ऑफ द पर्सन, एंड दिस शुड बी नॉट बी सोल्ड। इसमें ये है इट शुड नॉट बी सोल्ड, सेल को डिस्करेज किया है। बिल्कुल आसिफुद्दीन साहब 20 सेकंड। देखिए ना, गरीब लोग अपने बच्चों को बेच देते हैं कभी कभी, अनफॉर्चुनेटली, वो इसीलिए ऑर्गन सेल उस ट्रेड ऑर्गन ट्रेड की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जी आसिफुद्दीन साहब। जी। तो इस्लाम में इजाज़त है, जैसे कि धर्म विशेषज्ञों ने अपना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके डिसाइड किया कि खून डोनेट कर सकते हैं, किडनी डोनेट कर सकते हैं, लिवर डोनेट कर सकते हैं, और मरने के बाद के बारे में अगर वसीयत करके जाता है आदमी कि मेरे आईबॉल यानी कि रेटिना देना है, तो फिर उसके फैमिली के कंसेंट के साथ उसको भी डोनेट कर सकते हैं। ये सारे चीज़ों में कंसेंसस ऑलरेडी है। यही चीज़ें तो आज का कार्यक्रम का मकसद यही था कि जब इंसान ऊपर बनाने वाला जब भेद नहीं करता, तो कम से कम अगर ये डॉक्टरी हमारे पास है कि एक नई जिंदगी दी जा सकती, तो इसमें मजहबी भेद क्यों होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास इतना ही है। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।